आज हम आज हम बांग्लादेश की जनता से अपील करते हैं। हम आज बांग्लादेश की जनता से अपील करना चाहते हैं और वहाँ पर जो जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं जो अभी प्रधानमंत्री थी, देश से भागना पड़ा, उसके पहले भी प्रधानमंत्री थी, वह भी देश को छोड़ करके, वो जितने भी राजनीतिक दल हैं, मैंने पहले भी कहा था बांग्लादेश के हिंदुओं को राजनीतिक पार्टियां बनानी चाहिए। हमने पहले भी कहा था हिंदुओं को, राजपूतों को बांग्लादेश में राजनीतिक पार्टी बनानी चाहिए और जितना भी पार्टियां हैं बांग्लादेश में, उनको तत्काल सभी मतभेद छोड़ दीजिए। ये जो यूनुस सरकार है, स्वयंभू प्रधानमंत्री हैं, इनको उखाड़ के फेंकिए। सभी राजनीतिक दलों को एक ही एजेंडा होना चाहिए। अगर आपने इसमें चूक गया, बांग्लादेश में आप चूक गए, तो अफ़गानिस्तान में देख लीजिए, म्यांमार में देख लीजिए, चाइना में देख लीजिए। अभी चाइना में देखिए तो जनता को कैसे कुचला जाता है। अभी आपको शेख हसीना से आपको खराब लगता था, हो सकता है सभी एक व्यक्ति कोई सभी को खुश कर दे, असंभव नहीं है। इसके पहले भी प्रधानमंत्री थी। तो मैं बांग्लादेश के सभी हिंदुओं से मैं अपील करना चाहता हूँ, जो राजनीतिक पार्टियां बनाना चाहिए और जितना ही पार्टियां हैं उसको बांग्लादेश में उसको एक्टिव करना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां जनता के बीच में जाती है, जनता से समर्थन पाती है, सरकार बनाती है। वह सरकार जनता के मुताबिक काम करता है, कम और अधिक जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता के द्वारा निर्वाचित होता है। उस पर सरकार पर भरोसा कीजिए। शेख हसीना और कितना अच्छा प्रधानमंत्री थी। अब ये यूनुस सरकार कहाँ से आ गए? ये क्या करेंगे? ये क्या करेंगे? अगर बांग्लादेश के हिंदू हो या मुसलमान हो या वहाँ की जनता अगर चूक गई तो दूसरा चीन बन जाएगा बांग्लादेश। ये शी जिनपिंग साहब बन जाएंगे। म्यांमार देखिए, तालिबान में देखिए, अफ़गानिस्तान में देखिए। इसलिए देश की जनता को, और बांग्लादेश भारत का ही एक हिस्सा है, वहाँ पर पढ़े लिखे सभी मुसलमान भाई, हिंदू सभी के सभी पढ़े लिखे हैं। अफ़गानिस्तान तालिबान जैसे नहीं है, चाइना जैसे नहीं है। जनता जहाँ पर जागरूक है वहाँ पर डेमोक्रेसी है। जनता जहाँ पर जागरूक है वहाँ पर डेमोक्रेसी है। और सत्ता में पकड़ बना लेगा तो शी जिनपिंग जैसे चाइना की जनता को कुचलने, जब वहाँ पर कोरोना हुआ, जनता ने अपना पैसा जो जमा किया बैंक में, वह मांगने के लिए है बैंक से, तो क्या क्या शी जिनपिंग ने सेना का टैंक उतार दिया, आके आओ तुमको कुचल देते हैं। तो क्या किया? क्या है फंडा राइट? वहाँ पर बोलने का अधिकार है चाइना में। तो वहाँ के बांग्लादेश की जनता को यह समझना चाहिए और सभी राजनीतिक दलों को एकजुट होकर के ये जो यूनुस सरकार है उसको बाहर फेंकना चाहिए। जनता वह भारत का ही एक हिस्सा है और महात्मा गांधी जी का सत्य अहिंसा आंदोलन को आप पढ़िए। आप तो किस प्रकार से, तो सभी राजनीतिक दलों को भी मौका है
यूनुस सरकार को बाहर उठा के बाहर फेंक सकते हैं। नहीं तो कल वह चाहता भी है चुनाव नहीं हो, राजनीतिक दल अपना अपना अलग अलग राग अलापे, तो आपके ऊपर शासन चलेगा। और शासन चलेगा तो शासन कितना क्रूर होता है वह आपको भी पता है, दुनिया को भी पता है। अभी म्यांमार में देखिए, चाइना को में, चीन में देखिए, अफ़गानिस्तान तालिबान में देखिए, तो किस प्रकार से। तो इसलिए जनता को अभी मौका है यूनुस सरकार को फेंकने का। सभी राजनीतिक दल जो है उसको आपसी मतभेद को दूर करना चाहिए और कहे कि सरकार राष्ट्रपति के नेतृत्व में चुनाव हो, वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व में चुनाव, वहाँ के निर्वाचन आयोग के नेतृत्व में चुनाव। यूनुस सरकार को बाहर फेंकना चाहिए। अभी सेना ने जो आप सभी राजनीतिक दलों को कहा कि आपसी मतभेद दूर करके अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें, तो यह सेना प्रमुख बहुत अच्छा कहा। अगर राजनीतिक पार्टियां अपने आपस में लड़ती रहेगी तो यूनुस सरकार चलता रहेगा। और वह क्या करेगा, कुछ लोगों को ये होगा कि वह हिंदू विरोधी है, हिंदुओं को मारेगा। मैं हिंदुओं को क्या मारेगा, वो बगल में भारत बैठा हुआ है, थोड़ा सा भी अभी हमने दिखा दिया ना पाकिस्तान को, गजनी, गौरी और कौन कौन मिसाइल था जो कहता था कि भारत उस हमारे जद में है, भारत हमारे जद में है, हमारे जद में है। हवाई अड्डा, कितना हवाई अड्डा पर एक भी हवाई अड्डा से उसका विमान उड़ा। भारत विश्व शक्ति है, सुपर पावर है। हम बोलते नहीं हैं बड़बोला चीन की तरह और अमेरिका की तरह। अगर भारत से जो टकराएगा वह चूर चूर हो जाएगा। और आपको अपना देश बचाना है। बांग्लादेश की जनता जो है वही बचा सकती है अपना देश को। बांग्लादेश की जो राजनीतिक पार्टियां हैं वही बचा सकती है बांग्लादेश को। अगर आप आपस में लड़ते रहेंगे तब आपके ऊपर बुलडोज़र नहीं चलेगा, टैंक चलेगा सेना का। अभी का सेना प्रमुख है बांग्लादेश का, वह बहुत अच्छे ईमानदार व्यक्ति हैं। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से अपील किया था पहले भी, जो आप आपसी मतभेद करके अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें। ये वह सत्ता के लिए वह बेचैन नहीं है। आप जनता को इतना कहना, सरकार के विरोध में, यूनुस सरकार के विरोध में अपने आपको इतना समझाया, आप नहीं समझेंगे तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करेंगे तो म्यांमार बन जाएगा, चाइना बन जाएगा, ये अफ़गानिस्तान तालिबान बन जाएगा। ये बांग्लादेश की जनता को यह समझना चाहिए, जो हर हाल में बांग्लादेश को राजनीतिक पार्टियां अपनी जिम्मेदारी को चुनाव लड़ें, चुनाव तत्काल हो, राष्ट्रपति के नेतृत्व में चुनाव हो, निर्वाचन आयोग के नेतृत्व में चुनाव हो, सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व में चुनाव हो। ये यूनुस सरकार कौन होता है बांग्लादेश को चलाने के लिए? और अमेरिका ने थोपा या चाइना ने थोपा या पाकिस्तान ने थोपा तो वह बाहर जाए। आप सेना का साथ दीजिए जो उसको बाहर कर देगा। सेना सरकार का एक अंग होता है, देश का शान होता है सेना। देश का पब्लिक युवा उसमें भर्ती होते हैं। देश बचाने के लिए वहाँ का सेना प्रमुख ने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन जनता जागरूक नहीं रहेगी, राजनीतिक पार्टियां जागरूक नहीं होगी तो सेना क्या करेगा? सत्ता वह लेगा तो जनता की जिम्मेवारी है। राजनीतिक पार्टियां अगर सरकार बनाती है
तो यूनुस सरकार को हटा दिया जाएगा। वह सेना प्रमुख सत्ता के लिए बेचैन नहीं है। जो सत्ता गलत ढंग से लेता है उसका अंत भी गलत ढंग से होता है। चाहे यूनुस सरकार हो कि हिटलर हो कि मुसोलिनी, ये इतिहास उठा के देखे होइएगा, इतिहास उठा करके देख लें। जो गलत ढंग से जो सत्ता में आता है तो वह उसका अंत भी पूरे परिवार समेत। तो यह अभी मौका है बांग्लादेश की जनता को। वहाँ के जो सेना प्रमुख हैं उसने जो बताया, तो सभी राजनीतिक दलों को अपनी जिम्मेदारी वहन करना चाहिए और चुनाव में हिस्सा लेना चाहिए। हिंदुओं को भी वहाँ पर राजनीतिक पार्टियां बनानी चाहिए। वहाँ पर जो राजपूत हैं कि ब्राह्मण हैं कि बंगाली भूमिहार हैं कि ब्राह्मण हैं कि जो भी हैं बांग्लादेश में, हिंदुओं को भी पार्टी बनाना, राजनीतिक पार्टियां बनाना चाहिए। और वहाँ का जो पहले से पार्टियां हैं उसको भी एक्टिव होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री को भी और शेख हसीना को भी। तो लेकिन जनता को एकजुट होना पड़ेगा, जनता को आवाज़ बुलंद करना पड़ेगा कि उससे वह यूनुस सरकार वापस जाओ, यूनुस सरकार वापस जाओ। और आपको अभी सेना का समर्थन करना चाहिए और यूनुस सरकार को बाहर करना चाहिए। और सभी राजनीतिक दलों को तत्काल चुनाव वहाँ के राष्ट्रपति के नेतृत्व में होना चाहिए, वहाँ के निर्वाचन आयोग के नेतृत्व में होना चाहिए, वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के देखरेख में चुनाव होना चाहिए। और यूनुस सरकार को वापस कीजिए। और आपस में राजनीतिक पार्टियां अगर लड़ती रहेगी तो यूनुस सरकार, वह देखने में तो लगता है कि 80 वर्ष का ओल्ड एज का है, लेकिन उनकी मंशा किम जोंग से कम नहीं है, शी जिनपिंग से कम नहीं है। क्या शी जिनपिंग 20 वर्ष के हैं? क्या शी जिनपिंग 20 वर्ष के हैं? कौन सा अधिकार जनता को दिया है वहाँ पर? 1989 का तो वह देखा था आपने, जो सेन चौक पर हजारों हजार छात्रों को गोलियों से भून दिया था। डेमोक्रेसी के लिए जो पहल कर रहा था, जो आंदोलन कर रहा था। तो आप ऐसा नहीं बनने दें। वहाँ के छात्रों को, बांग्लादेश के छात्रों को, स्कूल कॉलेज के छात्रों को जो आंदोलन किए थे शेख हसीना के विरुद्ध में, अब वो अपनी जिम्मेवारी वहन करे, देश को बचाइए। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के छात्रों को, चाहे लॉ के छात्र हों या मेडिकल के छात्र हों या इंजीनियरिंग का छात्र हो कि BA MA का छात्र हो, देश को बचाइए और यूनुस सरकार को वापस भेजिए। नहीं तो वह दिन को याद सहम जाइएगा सुन करके, जिस प्रकार से शी जिनपिंग, जिस प्रकार से म्यांमार, जिस प्रकार से अफगानिस्तान तालिबान में होता है, वह दिन आपको भी देखना पड़ेगा, वह दिन आपको भी देखना पड़ेगा। इसलिए आवाज़ दो, बांग्लादेश को बचाओ, आप बचाओ बांग्लादेश, बचाओ बांग्लादेश। और सभी राजनीतिक दलों को अपनी आसानी से सत्ता मिलता है तो इसको आप कैसे छोड़ सकती है? जो प्रधानमंत्री हैं और शेख हसीना है और सारी राजनीतिक पार्टियां को एकजुट होकर के चुनाव करवाना चाहिए। और अभी सेना को आपको समर्थन करना चाहिए। यूनुस सरकार गो आउट, यूनुस सरकार गो आउट, यूनुस सरकार बांग्लादेश छोड़ो का आंदोलन होना चाहिए। और मेरा यही मांग है बांग्लादेश की जनता से, वहाँ के राजनीतिक पार्टियों से, छात्रों से, युवाओं से, तो बांग्लादेश को बचाइए, यूनुस सरकार को भगाइए। थैंक गॉड।